नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीप्ति शर्मा ऑफिशियल में। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो स्पेशली रिलेशनशिप के होते हैं। तो आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वास्तविकता में कौन सा रिलेशन अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी कोई संबंध हमारे होते हैं, खास तौर पर हमारे बहुत ही खास संबंध जिन्हें हम प्रेम करते हैं, यानी कि हमारे पार्टनर्स, हमारे जीवन साथी, ये जो रिलेशनशिप है ये पूरे 3 तरीके का होता है। सबसे पहला कार्मिक, नंबर 2 सोलमेट और नंबर 3 ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए अब हम बात करते हैं पहले संबंध यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप की। क्या आपका संबंध कार्मिक है अपने पार्टनर के साथ? अब कार्मिक रिलेशन जो होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कर्म बंधन को हमें पूर्ण करने आना होता है हमारे कार्मिक पार्टनर के साथ। कार्मिक पार्टनर जो होते हैं वो वास्तविकता में हमारे पूर्व जन्म के वो साथी होते हैं जिनके साथ हमको कुछ लर्निंग लेनी होती है, कुछ सीखना होता है या उन्हें कुछ चुकाना होता है। और उस रिलेशनशिप का जो इशू होता है, जो कर्म है, वो जो कार्मिक जो एक अटका हुआ है हमारा व्यक्ति के साथ, उसे हमें पूर्ण करना है। अब या तो हमें उसे चुकाना है या हमें उससे लेना है। और साथ ही साथ इस लेन देन के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें वो लेसन भी सीखना है, हमें वो लेसन भी लेना है जो हम पूर्व जन्म में समझने में असमर्थ थे। ये कार्मिक संबंध जो होते हैं ना, बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एक चुंबक की तरह अट्रैक्ट होते हैं। ये रिलेशनशिप जितना जल्दी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उतना जल्दी ही इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। इतने स्वार्थी कि वो आपके पार्टनर केवल अपने बारे में ही सोचा करते हैं, केवल अपनी ग्रोथ के बारे में, केवल अपनी सक्सेस के बारे में। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उनका पार्टनर जो है उसको भी उन्हें आगे बढ़ाना है, उसे सपोर्ट करना है, फिर वो चाहे इमोशनल सपोर्ट हो या मटेरियलिस्टिक वे में सपोर्ट हो। कुल मिला के ये जो संबंध होते हैं, जो कार्मिक संबंध होते हैं, ये रिलेशनशिप में आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, कितनी ही कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये संबंध कभी भी काम नहीं करते, ये प्रभावी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में तो खाली लेने या देने आए हैं। अब दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से कोई एक या तो देगा और दूसरा खाली लेगा। तो ऐसे में जब बैलेंस ही नहीं हुआ तो ये संबंध चलेंगे कहाँ से? और सबसे बड़ी बात, जब चलेंगे नहीं तो टिकेंगे कहाँ से? आपने देखा होगा बहुत सारे संबंधों में जितना जल्दी वो लोग शादी करते हैं मिलने के बाद, उतना ही जल्दी जो है डिवोर्स की नौबत भी आ जाती है। तो वो मुख्यतः कार्मिक रिलेशनशिप ही होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बनाना निभाना नहीं चाहते, बल्कि बहुत जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक पार्टनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ले रहा होता है और एक पार्टनर सिर्फ और सिर्फ दे रहा होता है। और जो वास्तविकता में जो पार्टनर दे रहा होता है वो पूरी कोशिश करता है कि वो इस संबंध को बनाए, इस संबंध को टिकाए रखे, चलाने की कोशिश करे। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ ले रहा होता है वो सिर्फ एक सेल्फिश पार्टनर होता है, जिसकी की ज़रूरतें जब तक पूरी हो रही होती हैं वो कनेक्ट होता है और उसके बाद वो अलग होने की कोशिश करता है। तो बहुत ज़्यादा डिवोर्स जो हैं वो कार्मिक रिलेशनशिप में देखे भी गए हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में जितना जल्दी अट्रैक्शन होता है, चुंबक की तरह आकर्षण होता है, इतना तेज आकर्षण होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ कर्म बंधन से जुड़े हैं ना, कर्म बंधन से कनेक्टेड हैं। और जितना जल्दी आप लेसन ले लेते हैं, क्योंकि अब आप अगर एक कार्मिक रिलेशनशिप में फंस गए हो, एक्चुअली में डेस्टाइन्ड है, होना ही था। जब आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में कनेक्ट हो गए हो तो अब आप क्या कर सकते हो? आप
सबसे पहली बात तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। अगर आपने बहुत कोशिश की है संबंध को बनाने की और वो नहीं सुधरा है, आपका पार्टनर अगर उसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है या आपको नहीं लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप चलने वाला है, तो सबसे पहले तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ऐसा ही है, बदलाव संभव नहीं है। और उसके बाद जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप ये देखो कि उस संबंध ने आपको क्या सिखाया। ये जो संबंध है ये आपके भीतर का जो वर्स्ट पार्ट है ना उसको बाहर निकालता है, क्योंकि आपको एक लेसन लेना होता है, आपको कुछ सीखना होता है, आपको एक सबक की जरूरत होती है। एग्जैक्ट वर्ड इज सबक। कार्मिक रिलेशनशिप आपको सबक सिखाने आता है। जितना जल्दी आप इस सबक को सीख लेते हैं उसके बाद इसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आप उस व्यक्ति से सही समय आने पर अपने आप अलग हो जाते हैं, फिर वो चाहे डिवोर्स का माध्यम हो, फिर चाहे वो कुछ और। लेकिन जब तक आपका कार्मिक जो ये सबक है, जो आपका लेसन है, ये आप नहीं सीखते, तब तक आप देखेंगे कि आप बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है, एक सर्किल की तरह, एक साइकिल चलता रहता है, कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है। आप परेशान होते रहते हैं जब तक आप परेशान होते हैं, जब तक कि आप एक्चुअली में एक्सेप्टेंस में नहीं आ जाते हैं, आपका ईगो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो जाता है और आप उससे वो सबक नहीं लेते हैं कि ये रिलेशनशिप में मैं क्यों आया या क्यों आई। क्योंकि वास्तविकता में जब आप कार्मिक रिलेशन में पड़ते हैं और आप इतने ज़्यादा बुरे दौर से गुजरते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कई तरीकों से आप टूट जाते हैं। और जब टूट जाते हैं उस वक्त आप खुद के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। एक सर्टेन पॉइंट आता है, हर चीज़ की एक सीमा होती है ना, तो जब वो सीमा पार हो जाती है ना तब कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक दुख ना हो व्यक्ति परमात्मा का नाम भी नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दुख आपके जीवन में उतरता है कार्मिक रिलेशनशिप का, ये उतरता है आपके भीतर एक सकारात्मक बदलाव को लाने के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, जो कहीं ना कहीं आपने आने से पहले चुना था कि हम मिलेंगे और हम एक दूसरे के साथ ये करेंगे। ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कार्मिक रिलेशनशिप कभी भी सुधरते नहीं हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं, लर्निंग करते हैं। जिस वक्त आप एक्सेप्ट हो कर लेते हैं, लर्निंग हो जाती है, रिलेशनशिप अपने आप आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक आप सबक नहीं लेते ना तब तक आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़ भी नहीं पाते हो, क्योंकि वो जो अट्रैक्शन होता है ना, वो इमोशनली आप एक तरीके से आदी हो जाते हो उस व्यक्ति के, आप उसे नहीं छोड़ पाते हो। कोई भी कारण कह लो, वो व्यक्ति कितना ही दुख आपको दे रहा होता है तब भी आप उसे छोड़ नहीं पाते हो। तो ये आपका कार्मिक रिलेशन है। जब तक वो कर्म पूरा नहीं हो जाएगा ना, जब तक वो कर्म अपना साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक आपको वो छोड़ने नहीं देगा। तो ये है कार्मिक रिलेशनशिप। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के रिलेशनशिप की, जिसे हम सोलमेट रिलेशनशिप भी कहते हैं। जैसा कि नाम में जाहिर है, सोलमेट यानी कि हमारी आत्मा के साथी। तो जो सोलमेट होते हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं, जो हमारी आत्मा को समझते हैं, हमें समझते हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमें ग्रोथ देना चाहते हैं। एक प्रकार से हमारे मित्र की तरह होते हैं, जो जिनके साथ हम हमारे इमोशंस को शेयर करते हैं, हम अपनी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट पहलुओं को शेयर करते हैं। सोलमेट रिलेशनशिप यहाँ पर खुद की भी ग्रोथ के लिए आते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए भी आते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के भीतर बहुत अच्छा सामंजस्य होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और सोलमेट्स का जो एक्चुअल पर्पस होता है वो यहाँ पर इस लाइफ में एक दूसरे की जो लाइफ पर्पस है, जो जीवन की यात्रा है, जो आत्मा का उद्देश्य है, उसे पूर्ण कराने में सहायता करते हैं।
सोलमेट रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि इसके अंदर चैलेंजेस नहीं होते हैं, उतार चढ़ाव नहीं आते, चैलेंजेस होते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ वो सम्मान और प्रेम के साथ एक समझदारी जो है वो दिखाते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। सोलमेट रिलेशनशिप में जब भी आप एक दूसरे से मिलते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप पहले से एक दूसरे को जानते हो। जैसे ही आप अपने सोलमेट से मिलेंगे आपको लगेगा ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पहले से जानती हूँ, मैं आपसे पहले से मिली हुई हूँ। कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्म के जो संबंध होते हैं वो बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि कार्मिक रिलेशन एक तरफ जहाँ पर आप लोगों को बाहर से तोड़ते हैं, बाहरी दुनिया से आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बहुत सारी चैलेंजेस आपके सामने होते हैं, वहीं पर जो सोलमेट्स हैं, क्योंकि हमने आत्मा की बात की ना, सोल की बात हो रही है, तो वो एक्चुअली में आपको अंदर से तैयार करते हैं, आपके डर से आपको लड़ना सिखाते हैं, आपके भीतर के जो चैलेंजेस हैं लाइक इनसिक्योरिटी, इन सब से जो कहीं ना कहीं आपको लड़ना सिखाते हैं, संभलना सिखाते हैं, आपको लाइफ में ग्रोथ करना सिखाते हैं। तो ओवरऑल सोलमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फील करते हैं। सोलमेट्स एक दूसरे की तरफ गहरा जुड़ाव रखते हैं, एक दूसरे के साथ गहरा लगाव रखते हैं, और अगर मैं कहूँ तो सोलमेट्स हमारी परवाह करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम्स के बारे में आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा जो है चर्चा होती है ट्विन फ्लेम की। अभी इस वीडियो में, चूँकि नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ट्विन फ्लेम के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हम खाली तीनों संबंधों के बारे में एक जानकारी ले रहे हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम के बारे में पूरा एक अलग से वीडियो तैयार करके आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम की एक्चुअली जर्नी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जैसा कि नाम से जाहिर है, एक ही लॉ के दो हिस्से। जी हाँ, ट्विन फ्लेम का अर्थ होता है एक आत्मा। एक आत्मा, समझना इस चीज को, कॉन्सेप्ट को, एक आत्मा दो भौतिक शरीरों में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब वो दो अलग अलग सोल्स नहीं हैं, वो एक ही आत्मा है। उस एक आत्मा के दो टुकड़े हो गए और अलग अलग भौतिक शरीर में आ गए। अब ये दोनों लोग जब मिलेंगे ना, तो इनका मिलना एक दूसरे के साथ एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना होगी। ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये यात्रा इतनी साधारण नहीं होती, ये एक असाधारण यात्रा होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। दोनों ही तो एक, क्योंकि वो एक ही हैं, वो एक ही हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज हैं। और जब ये कनेक्ट होते हैं तो हर चीज़ को बहुत हाई वाइब्रेशनल नोट पे करते हैं। हर चीज़ बहुत ही हाई होती है। लड़ाई होगी तो भी चरम पर होगी, प्यार होगा तो भी चरम पर होगा, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी होगी तो वो भी चरम पर होगी। जो भी इनके बीच में होगा वो कंप्लीटली, फिर वो मिडिल चीज़ें नहीं रहेंगी कि बीच की आप चीज़ संतुलित करो, बैलेंस करें। नो, कंप्लीट जो भी कुछ घटना घटित होगी बहुत हायर टोन पर, बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे होती है। और साथ ही साथ ट्विन फ्लेम्स जो हैं ये बहुत ही असाधारण लोग होते हैं। इन पर परमात्मा की असीम कृपा होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो इस धरती पर आने का जो उद्देश्य होता है वो वापस से एक होकर और परमात्मा में विलीन यानी कि मोक्ष होता है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनका एक्चुअली में जो पर्पस है वो केवल इस भौतिक दुनिया को जीना नहीं होता, इस भौतिक दुनिया के आराम और लग्जरी के लिए या रिलेशनशिप के लिए वो नहीं बने होते हैं, बल्कि उनका वास्तविक जो मिलन है वो आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। उनका एक ही मोटिव होता है परमात्मा की प्राप्ति। एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके वो पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वही जो ट्विन फ्लेम है उनका लाइफ पर्पस है, उनकी आत्मा की यात्रा वही है। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम जो हैं वो शादी करें, ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम जो हैं वो
इस जन्म में साथ ही रहें, इट डजेंट मैटर एट ऑल। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम दूर दूर भी हैं, वो मिले भी नहीं हैं, तो भी एक दूसरे के ऊपर वो अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। अगर ट्विन फ्लेम में किसी एक ट्विन के साथ, जिसे हम कहते हैं फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, TF एंड TM, यानी कि ट्विन फेमिनाइन एंड ट्विन मैस्कुलिन, इनके साथ चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, एक दूसरे से भौतिक रूप से मिले भी ना हो, लेकिन जो अगर मैस्कुलिन के साथ अगर कोई एनर्जी के लेवल पर कुछ घटित हो रहा होगा ऊर्जा स्तर पर, क्योंकि इनका रिलेशनशिप बताया ना साधारण नहीं होता, ब्रह्मांड की जो एनर्जीज होती हैं, डिवाइन एनर्जीज के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि इनके भीतर खुद परमात्मा वास करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति होता है। और इनका जो उद्देश्य है, इनका मिलना एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना होती है, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है, इनके आसपास के लोगों पे पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारे जो सनातन संस्कृति में हम तो जानते ही हैं, आपको पता है ट्विन फ्लेम, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, ये वो एनर्जीज हैं। अब ये शिव शक्ति जो हैं, अगर मैं इनको भौतिक रूप से कहूँ तो हम इन्हें देव मानते हैं, देवी देवता हैं शिव और शक्ति, और शिव शक्ति का मिलना, अर्धनारीश्वर स्वरूप, हम उनकी उपासना करते हैं। तो वास्तव में वो प्रतीक है ट्विन फ्लेम के। जैसे कि राधा कृष्ण, कृष्ण भगवान ने कभी भी राधा रानी से विवाह नहीं किया था, विवाह उनका रुक्मणी जी से हुआ था, लेकिन बावजूद उसके आज भी हर मंदिर में, पूजा स्थान में, हमारे भीतर से हम जब भी नाम पुकारते हैं तो हमेशा राधा कृष्ण ही पुकारा जाता है। तो वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। अब मैं बात करूं इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की वास्तविक अर्थ की, तो ये ट्विन फ्लेम जिस तरह से बाहर भौतिक दुनिया में जन्म लेते हैं, ये वास्तविकता में हमारे भीतर की भी एनर्जीज हैं। हमारे भीतर जो यिंग यांग एनर्जी होती है, इड़ा पिंगला जो हमारी नाड़ी है, सुषुम्ना के साथ जब कनेक्ट होती हैं, दोनों एनर्जीज जब मिलती हैं साथ में, तो ये एक अर्धनारीश्वर स्वरूप को धारण करती हैं। हमारे भीतर का शिव जब हमारे भीतर की शक्ति से मिलन करते हैं, यानी कि शिव और शिवा जब मिलन करते हैं, तो वास्तविकता में ये क्या है, एक तत्व है और एक उसकी शक्ति है। तो जब ये कनेक्ट होते हैं तो ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। तो जब हमारी ऊर्जा, जब हमारी आत्मा दो भाग में डिवाइड होकर एक दूसरे शरीर में आ जाती है, तो ये ट्विन फ्लेम एक दिन मिलते हैं, एक दूसरे के साथ एक होते हैं, वापस से ये शिव शक्ति ऊर्जा एक दूसरे में बिल्कुल मिलके कनेक्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीशन, पूर्ण होना। और ये पूर्ण होने के बाद अलग होते ही नहीं, कहते दो जिस्म एक जान, तो ये वास्तविकता में एक ही जान होते हैं और फिर ये परमात्मा को, परब्रह्म को, यानी मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब आप कौन से रिलेशनशिप में हैं ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसके बारे में अगर आप और मुझसे जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो भी मुझे लिखें, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस बना सकूं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी, आजकल भ्रांतियां फैल गई हैं हर जगह ट्विन फ्लेम की, जिसकी वजह से बहुत सारे संबंध जो हैं वो खराब भी हो रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसी भ्रांतियों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत कम हैं, बहुत चुनिंदा हैं, और जो हैं वो समझ लीजिए साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं और इस धरती पर एक बहुत बड़े योगदान के लिए आए हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी मुझे इतना प्रेम करते हैं, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद।